एक 13 साल की बच्ची, 32 दरिंदों ने उस 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की वो सारी हदें पार कर दी जो इंसानियत को शर्मसार करती है। लेकिन वो बच्ची आज भी जिंदा है। उसके शरीर बेशक जिंदा हैं, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा मर चुकी है। वो अपने दोस्तों के लिए जिंदा दिल होती थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। वो अपने माँ बाप की लाडली थी, अपने घर की रौनक थी। लेकिन आज वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद बुलडोजर एक्शन भी हुआ। कुछ आरोपी पकड़े गए और कुछ आरोपी अभी पकड़े जाने बाकी हैं। लेकिन 13 साल की उस मासूम बच्ची के चेहरे पे मुस्कान अब तक नहीं लौटी है और ऐसा लगता है कि शायद लौटे भी नहीं, क्योंकि 13 साल की उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदों ने जिस हैवानियत के साथ इंसानियत को शर्मसार किया है, उसको सुनने के बाद और समझने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। नमस्कार, मैं हूं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं द क्राइम फाइल्स इंडिया न्यूज़ पर। द क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आज हम 13 साल के उस मासूम बच्ची के साथ हुए उस दरिंदगी को बताने जा रहे हैं, जिसको बताने से पहले मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये वो वारदात है जो देश की राजधानी दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर राजस्थान के श्री गंगानगर में 18 जून 2026 को घटी। एक 13 साल की मासूम स्कूल से अपने घर जाने के लिए, जैसा कि अभी तक की जानकारी है, वो एक ई रिक्शा को रोकती है और कहती है कि भैया क्या मुझे आप घर तक छोड़ देंगे। उसके बाद वो उस रिक्शे वाले को अपना घर का पता बताती है। 13 साल की वो मासूम बिल्कुल अनजान थी कि कुछ ही देर बाद उस 13 साल की बच्ची के साथ आखिर होने क्या जा रहा है। वो ई रिक्शा सीधा उस बच्ची को बैठाने के बाद कुछ ही देर बाद एक होटल के बाहर रुकता है और बच्ची को ई रिक्शा में छोड़ने के बाद वहां से चला जाता है। होटल में अंदर जाने के बाद वो ई रिक्शा उस बच्ची को लेकर एक सौदा करता है, जो इस पूरी घटना और इस पूरे सौदे को लेकर वो 13 साल की मासूम बिल्कुल अनजान रहती है। कुछ ही देर बाद उस मासूम का सौदा होता है और अपने पॉकेट में कुछ चंद रुपए लेकर वो ई रिक्शा वाला वहाँ से बाहर निकल जाता है और उस 13 साल की मासूम को उस होटल के अंदर, उस होटल के मालिक, उस होटल के मैनेजर के पास रख कर चला जाता है। तब तक उस 13 साल की मासूम बच्ची को ये पता नहीं चल पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसी बीच 13 साल की बच्ची को एक कमरे में ले जाया जाता है और उसके बाद उस बच्ची से कुछ ही देर बाद कुछ ऐसे लोग उस कमरे में दाखिल होते हैं जो चेहरे से तो शरीफ, लेकिन अंदर से उनका आत्मा एक हैवान बन चुका होता है। उस 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिन तक करीब 32 दरिंदे हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम देते हैं। बच्ची इस 5 दिन तक उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर घर जाने की बात करती है, छोड़ देने की बात करती है। जब जब उस 13 साल की बच्ची चिल्लाने की या अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, ये दरिंदे उस मासूम के मुंह में शराब डाल देते हैं, जिससे कि वो बच्ची आवाज़ ना लगा सके। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वो जो दरिंदे थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उनका भी अपना एक परिवार था, उनके भी अपने बच्चे थे, उनकी भी माँ थी, उनकी भी बीवी थी, उनकी भी बहन थी और उनके पास भी बच्चियाँ थी, यानी कि उनकी बेटियाँ थी। लेकिन फिर भी इन हैवानों ने उस 13 साल की मासूम बच्ची को नहीं छोड़ा, कभी इस होटल तो कभी उस होटल। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये जो हैवान जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिया था, वहाँ पर उस होटल में रजिस्टर भी था, सीसीटीवी कैमरा भी था, आते जाते लोग थे, उस होटल में ठहरे हुए बाकी लोग भी थे। लेकिन किसी ने भी उस मासूम बच्ची की आवाज़ नहीं सुनी, और अगर किसी ने सुनी तो उनके पॉकेट में इतने पैसे रख दिए गए कि उन्होंने इंसानियत को भूलकर अपने आंखों में पैसों की चमक लेकर उस 13 साल की मासूम बच्ची की
जो सिसक थी उसे भूल गए। 5 दिन, 32 दरिंदे और 120 घंटे, 13 साल की वो मासूम लगातार अपने आप को छोड़ देने की मिन्नत कर रही थी, लेकिन वो हैवान इतने दरिंदे हो गए थे कि वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी दरिंदगी को मिटाना चाहते थे। बच्ची को कभी इस होटल उस होटल ले जाया गया, लेकिन बच्ची की मदद को कोई भी सामने नहीं आया। दूसरी तरफ बच्ची के माँ बाप अपने उस मासूम को लेकर जगह जगह बच्ची को तलाश रहे थे। उसके बाद उन्होंने पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। पुलिस हरकत में आती है और एक तरफ उस बच्ची को ढूंढने के लिए श्री गंगानगर, जो कि राजस्थान का एक जगह है, वहाँ पर पूरी कोशिश लगाती है। टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ पुलिस जो अपने इनपुट को भी डेवलप करती है, लेकिन इधर एक होटल से लेकर दूसरे होटल उस बच्ची को ले जाया जा रहा था। सबसे हैरानी की बात तो ये भी है कि ये जो पूरी वारदात है वो श्री गंगानगर के किसी जंगल के इलाके में या श्री गंगानगर के बाहर के इलाके में नहीं, शहर के बीचों बीच बने इन होटलों में उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया जा रहा था। बच्ची डर रही थी। जहाँ एक तरफ ऐसे कई मासूम बच्चे अपने माँ की गोद में लिपट कर सो रहे थे, तो वो 13 साल की मासूम बच्ची वारदात के उन कमरों में, जो होटल के वो कमरे थे जहाँ उस 13 साल की बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया गया, वो होटल के छत को देख रही थी और बस किसी तरह ये कोशिश कर रही थी कि वो अपने माँ बाप तक पहुँच जाए। दरिंदे इतने बेखौफ थे और होटल के मालिक और होटल के मैनेजर और बाकी जो स्टाफ थे वो इस तरीके से पैसों के लालची और इतने बेखौफ हो गए थे, वो भूल गए थे कि जब वो अपने घर लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनके पास भी बच्चे हैं, उनकी भी बहन है, उनकी भी बेटियां हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आखिरकार 120 घंटे के बाद उस 13 साल की मासूम बच्ची को रिकवर किया गया। पुलिस को एक इनपुट मिला। इनपुट के बेस पर पुलिस ने उस होटल, जिसका नाम होटल जॉय इन है और एक ड्रीम होटल है, इसके अलावा 2 और होटल थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन उस मासूम के चेहरे पर अब तक जो है वो रौनक नहीं लौटी। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसों की लालच और हैवानियत से बड़े जो हवस के ये पूरे लोग थे, जो दरिंदे थे, उस 13 साल की मासूम बच्चे की सिसकिया भी जो सिसक थी उसको नहीं सुने और वो अपने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देते रहे। श्री गंगानगर की पुलिस ने अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी, जिसमें होटल मालिक, होटल के स्टाफ, होटल के मैनेजर और कई आरोपी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पकड़े गए जो लोग हैं ना, ये शराबी नहीं हैं, ये बदमाश नहीं हैं, ये क्रिमिनल नहीं हैं, ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो समाज में अच्छे होने का ढोंग करते हैं। शक्ल तो मासूम, लेकिन आत्मा एक हैवान से बढ़कर। 5 दिन तक इस बच्ची को होटल जॉय इन, ड्रीम और 2 और ऐसे होटल जहां पर इस बच्ची को ले जाया गया, लेकिन इस बीच किसी ने इस बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि कई ऐसे होटल स्टाफ थे जिनके पास फ़ोन भी था, जिनके पास जानकारी भी थी, लेकिन या तो डर के या तो पैसों की लालच में उस 13 साल के मासूम बच्ची का इन्होंने सौदा कर दिया था। इस बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उस रिक्शे वाले पर यकीन करने के साथ बड़े इत्मीनान से उस ई रिक्शा पर बैठ गई कि अब वो अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन उस 13 साल की मासूम को ये नहीं पता था कि वो घर नहीं, वो एक ऐसे खौफनाक मंजर, एक ऐसे खौफनाक वारदात का शिकार होने जा रही है जिसका अंत कुछ भी नहीं है। चलिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंधु जल संधि विवाद में भारत